हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिवर्सिटी एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम एक न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड पर। चलिए फिर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि हमें फाइंड करना है इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड जिसमें x ऑफ z हमारे पास दिया हुआ है z डिवाइडेड बाय z माइनस 1/2, जहां पे मॉड ऑफ z हमारा ग्रेटर देन 1 है। अब इसमें सॉल्यूशन के अंदर हम कुछ बातें देख लेते हैं। पहले अगर हमारे पास इफ मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 है, तब इसका मतलब है मीन्स गिवन सिस्टम is causal system। causal नॉन causal हम प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं, उन्हें हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे। बस आपको इतना याद रखना है कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1, इट मीन्स गिवन सिस्टम इज causal सिस्टम। ठीक है। और फॉर causal सिस्टम टेक डिसेंडिंग पावर ऑफ z। ठीक है, ये आपको याद रखना है। टू अप्लाई लॉन्ग डिवीजन मेथड, और हम ये भी कह सकते हैं फॉर कॉजल सिस्टम टेक ascending power of z inverse to apply long division। ठीक है, ये तो बात रही जब हम मॉड ऑफ z ग्रेटर देन 1 ले रहे हैं, तब हमें ये समझना है कि सिस्टम कॉजल सिस्टम है, और कॉजल सिस्टम के लिए हम डिसेंडिंग पावर ऑफ z लेंगे या फिर असेंडिंग पावर ऑफ z इनवर्स लेंगे। ठीक है। अब दूसरा देख लेते हैं। इफ मॉड ऑफ z लेस देन 1 हो तब क्या करना है। इफ मॉड ऑफ z लेस देन 1 मीन्स सिस्टम इज एंटी कॉजल, तब सिस्टम हमारा एंटी कॉजल होगा। ठीक है। फॉर एंटी कॉजल सिस्टम टेक ascending power of z to apply long division, or for anti-causal system take descending power of z inverse to apply लॉन्ग डिवीजन। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि अगर मॉड ऑफ z लेस देन 1 है तो आपको ये मानना है कि सिस्टम जो है वो एंटी कॉजल है, और एंटी कॉजल के लिए आप असेंडिंग पावर ऑफ z लेंगे लॉन्ग डिवीजन में, और या फिर डिसेंडिंग पावर ऑफ z इनवर्स लेंगे लॉन्ग डिवीजन में। ठीक है। अब हम हमारा क्वेश्चन देखते हैं। ये बातें आपको याद रखनी है, इसे मैं रफ कर देती हूँ। So in question, it is already in descending power of z, descending power of z। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास डिसेंडिंग पावर ऑफ z में ही है। ठीक है।
अब इस केसेस में इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पे डिसेंडिंग पावर ऑफ z, सो वी कैन से दैट क्वेश्चन में हमारे पास x ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 1/2 है, तब हम इसे लिख सकते हैं x ऑफ z इज इक्वल टू z अपॉन z माइनस 0.5, 1/2 को हमने लिख दिया 0.5। अब हमें ये सॉल्व करना है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आप जो z है उसे यहां रखेंगे और z माइनस 0.5 यहां लेंगे, ठीक है, इस तरह से। अब अगर हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा z माइनस 0.5, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस प्लस, ठीक है, बचेगा हमारे पास प्लस 0.5। नेक्स्ट टाइम हम अगर इसे प्लस 0.5 z इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दें तब हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 0.5 माइनस 0.5 का स्क्वायर z माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा माइनस प्लस, ये कैंसिल हो जाएंगे। कैंसिल होने के बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट टर्म में प्लस करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 का स्क्वायर इंटू z माइनस 2, तब हमारे पास यहाँ पे मल्टीप्लाई करके आएगा 0.5 क्यूब z माइनस 2, इस तरह से। और यहाँ पर इस तरह से हमारा ये चलता चला जाएगा। इसे एक बार और देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो डिनोमिनेटर वाला z है वो यहाँ रखा और ये z माइनस ये जो न्यूमरेटर वाला z है उसे अंदर रखा और डिनोमिनेटर वाला z माइनस 1/2 यानी कि z माइनस 0.5 उसे यहाँ रखा। उसके बाद जब हम अगर इसे पूरे को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा आ जाएगा, उसे यहाँ लिख देंगे। देन माइनस प्लस, ये तो कैंसिल हो गए, कैंसिल होने के बाद यहाँ 0.5 बचा उसे लिख दिया। अब इस 0.5 z इनवर्स से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास ये पार्ट आ गया 0.5 माइनस 0.5 का होल स्क्वायर z इनवर्स, देन माइनस प्लस, ये कैंसिल हो गए, ये बचा हमारे पास 0.5 का होल स्क्वायर z इनवर्स। अब हमने 0.5 का होल स्क्वायर z की पावर माइनस 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आ गया 0.5 का स्क्वायर z माइनस 1 माइनस 0.5 का क्यूब z की पावर माइनस 2, ये माइनस प्लस रखा, ये हमारे कैंसिल हो गए। कैंसिल होने के बाद यहाँ हमारे पास बचा माइनस, हमारे पास जो आया वो आया 0.5 का क्यूब z की पावर माइनस 2, ठीक है, प्लस अप टू सो ऑन, ये इस तरह से चलता चला जाएगा। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि x ऑफ z जो आ रहा है वो आ रहा है हमारा 1, ये वाला ऊपर वाला 1 प्लस 0.5 z इनवर्स प्लस 0.5 का स्क्वायर z माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, ठीक है। अब इसे रफ कर देते हैं। सारे क्वेश्चंस को हमें इसी तरीके से करना है लॉन्ग डिवीजन मेथड में। न्यूमरेटर यहाँ रखेंगे और डिनोमिनेटर यहाँ रखेंगे और सिंपल कैलकुलेट करेंगे। सिंपल कैलकुलेट करके रिजल्ट आ जाएगा और ये जो रिजल्ट आया ये हमारा x ऑफ z है, इसे हम यहाँ लिख लेते हैं ऊपर, इसे रफ कर देते हैं। तो x ऑफ z आया हमारे पास 1 प्लस 0.5 z इनवर्स प्लस 0.5 का होल स्क्वायर z की पावर माइनस 2 प्लस अप टू सो ऑन, इसे रफ कर देते हैं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम कोफिशिएंट, क्योंकि हमें तो इनवर्स z ट्रांसफॉर्म निकालना है, सो वी कैन से दैट फ्रॉम कोफिशिएंट वी कैन हैव इनवर्स z ट्रांसफॉर्म, वी कैन हैव इनवर्स z ट्रांसफॉर्म। तो x ऑफ n हमारे पास आ गया, ये 1 का 1 रहा, यहाँ पे 0.5 यानी कि 1/2 कॉमा 0.5 का होल स्क्वायर यानी कि 1/2 का होल स्क्वायर कॉमा फिर 0.5 का क्यूब आएगा यानी कि 1/2 का क्यूब एंड अप टू सो ऑन, इस तरह से ये चलता चला जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं, ये हमारी सीरीज आ रही है, मतलब x ऑफ n हमारा आ रहा है 1/2 की पावर n u n, ये इसकी सीरीज आ रही है, ठीक है।
क्यों? क्योंकि अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो यहाँ 1 आएगा, जब आप 1 रखोगे तो 1/2 आएगा, 2 रखोगे तो 1/2 स्क्वायर, 3 रखोगे तो 1/2 का क्यूब, 4 रखोगे तो 1/2 की पावर 4, अप टू सो ऑन चलता चला जाएगा। तो ये था हमारा इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म लॉन्ग डिवीजन मेथड से। हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, और ये कैलकुलेशन सब बहुत इजी है। इसी तरह से आप क्वेश्चंस करेंगे अगर एग्जाम में आएंगे। तो ये हमने आज इनवर्स जेड ट्रांसफॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड कुछ एक क्वेश्चन डिस्कस करा। आपको मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं, और इसके हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा ये यूट्यूब चैनल पसंद आया तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।